राधे राधे अंकल। अंकल, आज का जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि मृत्यु से लोग इतने भयभीत क्यों रहते हैं, इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? मृत्यु का सत्य है क्या? हरे कृष्णा। आज आपने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है कि मृत्यु है क्या। मृत्यु के बारे में बहुत से लोग यही जानते हैं कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है और सभी लोगों को यही बताया जाता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सच है और यह प्रत्येक व्यक्ति को आनी है, प्रत्येक जीव को आनी है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और इसका कोई विकल्प नहीं है किसी भी व्यक्ति के पास में। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बारे में एक बहुत ही भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर बात बताई कि मृत्यु है ही नहीं, इस जगत में मृत्यु भ्रमित है। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि मैंने किसी को मार दिया या मैं किसी को मार रहा हूँ या मैं मर जाऊंगा, वो एक गलत फहमी में है, एक गलत विचार में है। मृत्यु है ही नहीं तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के विषय में गीता में क्या बताया है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ही सुंदर बात बताई। अगर आप उस बात को समझ जाएंगे तो मृत्यु पर विजय पा लेंगे, फिर आपकी मृत्यु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया कि मृत्यु अंधकार की तरह है, जैसे अंधकार है। अंधकार को आप समझो, अंधकार क्या है? प्रकाश, एब्सेंस ऑफ लाइट। जब लाइट नहीं है तो अंधकार होगा। इसे कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति इसे झुठला नहीं सकता। अंधकार है, इसकी वास्तविकता को हर व्यक्ति जानता है, लेकिन अंधकार नहीं है इसकी सत्यता को अगर आप जान लोगे तो है ही नहीं अंधकार। इसकी सत्यता को अगर आप जान लोगे तो अंधकार से और प्रकाश से मुक्त हो जाओगे। तभी आप जान पाओगे कि प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार है ही नहीं। इस बात को आप ऐसे समझो कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैंने अंधकार को देखा है और मैं अंधकार को बाहर ला सकता हूँ कमरे से। आप किसी भी व्यक्ति को एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करा दो कि आप अंधकार को बाहर निकाल लाओ, या उसके हाथ में एक तलवार दे दो कि तलवार से आप अंधकार को काट के बाहर निकाल दो, तो कोई भी व्यक्ति यह नहीं कर सकता, अंधकार को बाहर नहीं निकाल सकता कमरे से। लेकिन उसे करना क्या होगा? एक प्रकाश, लाइट का प्रकाश करना होगा, एक दिया जलाना होगा, एक मोमबत्ती जलानी होगी और अंधकार खुद ब खुद भाग जाएगा। अंधकार है क्या, इस बात को पहले समझो। अंधकार है ही नहीं, अंधकार सिर्फ दिखाई देता है, एब्सेंस ऑफ लाइट है। यहाँ लाइट नहीं होगी तब अंधकार होगा। ऐसे ही मृत्यु क्या है? मृत्यु सिर्फ एक एब्सेंस ऑफ जीवन है। जब जीवन नहीं है, जब आदमी के पास शरीर नहीं है तो उसे लगता है कि मृत्यु हो गई, क्योंकि शरीर, मृत्यु में होता क्या है? शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाती हैं तो वह मृत्यु है, और जब शरीर और आत्मा एक साथ संयुक्त हैं तो वह जीवन है। गीता के माध्यम से आपको यह समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के बारे में बताया क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जीवन ही जीवन है, मृत्यु है ही नहीं। जीवन ही शाश्वत है, जीवन ही अमर है, अमरता है। आत्मा कभी न मरती है न पैदा होती है। आत्मा को कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अनंत जीवन है आत्मा के पास में। जब वो शरीर में होती है तो वो दिखाई देती है, व्यक्त होती है, और जब वो शरीर में नहीं होती तब वह अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। ये दो ही अवस्था हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। इन दोनों में ही जीवन का खेल चलता है, लेकिन जीवन शाश्वत है। आदमी की मृत्यु नहीं होती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, सिर्फ आत्मा अपने कपड़े उतारती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया कि शरीर है क्या? आत्मा का वस्त्र है ये, और ये वस्त्र जब खराब हो जाते हैं, जब एक जीर्ण हो जाते हैं, तो जिस तरह आप अपने वस्त्रों को उतार देते हैं, ऐसे ही आत्मा जो है शरीर को छोड़ देती है। तब लोग उसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु है ही नहीं। तो अंकल, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं, मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा जीवित रहती है। आपने बिल्कुल सही कहा, मरने के बाद भी हमारी आत्मा जीवित रहती है। एक्चुअल में है क्या? हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। हमारी आत्मा स्वतंत्र नहीं है, हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है और परमात्मा की प्रत्येक चीज उसे पता है, उसे जानकारी है। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, आत्मा अपने शुद्ध बोध में आ जाती है और उसे सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। और जैसे ही हम शरीर में आते हैं, हमारी मन, बुद्धि, अहंकार के अनुसार हमारा शरीर चलता है। हमारी आत्मा साइलेंट हो जाती है। आत्मा कभी कुछ बोलती नहीं है किसी भी मनुष्य से। आत्मा साइलेंट रहती है, वो सिर्फ दृष्टा है, देखती रहती है और कुछ बोलती नहीं है। लेकिन जैसे ही आदमी की मृत्यु होती है तो वह आत्मा जागृत हो जाती है और वह अपने कार्य को लग जाती है और नए जीवन में प्रवेश करने में वो लग जाती है और फिर से शरीर पाती है। यही चक्र चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया कि मृत्यु के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे से आदमी अपने शरीर कपड़े उतारता है और दूसरे दरवाजे से आदमी अपने नए कपड़ों को धारण कर लेता है। इतनी सी बात है। मृत्यु कभी किसी व्यक्ति की होती नहीं है, सिर्फ कपड़े चेंज होते हैं। और आदमी मृत्यु से इतना भयभीत रहता है कि पता नहीं क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। आप क्या लाए थे और क्या ले जाओगे? आप खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। यही गीता का संदेश है। ये तो सिर्फ एक नाटक है जो दुनिया में चल रहा है, और आप दुनिया में हैं
इस बात को महसूस करें और गीता का ज्ञान लें, तब आप इस बात को समझेंगे कि मृत्यु है ही नहीं। हम आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाते हैं कि मृत्यु है क्या। ऐसे समझो जैसे आप कोई दिया जलाते हो, तो दिया जलाने में आप करते क्या हो, एक बाती को आप एक प्रकाशित करते हो, बाती से लौ निकलती है और एक प्रकाश निकलता है। जन्म किसका हुआ, एक प्रकाश का जन्म हुआ और एक लौ का जन्म हुआ। दीपक पहले से मौजूद था। ऐसे ही मनुष्य जब पैदा होता है तो जन्म किसका होता है, एक शरीर का जन्म होता है और एक मन का जन्म होता है। मन ही प्रकाश है, यूँ समझिए कि मन ही प्रकाश है और शरीर बाती की तरह है जो ऊपर लौ जल रही है। आदमी क्या कर सकते हो, आप बाती के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, कभी भी आप प्रकाश के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति से अगर ये कहा जाए कि बाती को अलग कर दो और प्रकाश को अलग कर दो, तो कोई भी व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, सिर्फ बाती को बुझा सकता है या बाती को बढ़ा सकता है, इतना सा काम वो कर सकता है। इसी तरह कोई भी मनुष्य, आदमी शरीर के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर सकता है, आत्मा के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मन के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसी पर श्री कृष्ण ने एक श्लोक कहा, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम के दंत्यापो ना शोषति मारुता। आत्मा के साथ में आप कोई भी कृत्य नहीं कर सकते, ना आप उसे सुखा सकते, ना मार सकते, ना गला सकते, ना सुखा सकते। आत्मा मुक्त है और आत्मा अमर है। तो अंकल, आदमी फिर मृत्यु से इतना भयभीत क्यों रहता है, इतना डरा हुआ क्यों रहता है? मनुष्य का डरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह अपने को मन समझता है, अपने को शरीर समझता है। जब व्यक्ति गीता का ज्ञान ले लेता है और उसे आत्म अनुभूति हो जाती है, तब वह जानता है कि मेरी मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि मैं ना तो मन हूँ ना शरीर हूँ। जब तक आदमी अपने आप को मन और शरीर समझेगा, वह भयभीत रहेगा, डरा हुआ रहेगा और मृत्यु से बचने की लाख कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि मैं मृत्यु ना हो, मेरी उम्र लाखों वर्ष हो जाए और मैं हमेशा जिंदा रहूं, मेरे को कोई कष्ट ना हो। वह इस तरह की तिकड़म करता रहेगा, लेकिन जब तक वह आत्मज्ञान नहीं पाएगा, तब तक उसे मोक्ष नहीं पा सकता, तब तक उसे ज्ञान नहीं मिलेगा कि उसकी मृत्यु है ही नहीं। तो अंकल, आत्मज्ञान प्राप्त करके मनुष्य की मृत्यु नहीं होती? जो भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती, वह शाश्वत जीवन को प्राप्त होता है और उसे ये अनुभव होता है कि जो मृत्यु होगी वो शरीर की और मन की होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, और वो तो आत्म स्वरूप है। तो उसे किसी भी चीज का डर नहीं होता, उसके मन से भय निकल जाता है और सारी आसक्तियां और मोह निकल जाता है, जिससे वह शाश्वत जीवन को देख सकता है। जब उसकी मृत्यु आती है, तब वह मृत्यु को भी देख पाता है और मृत्यु के पार सुख से जा पाता है। उसे कोई घबराहट नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती। जिस तरह राम ने अपना शरीर छोड़ा, कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा, बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा, मृत्यु तो होती है, शरीर तो आपको छोड़ना होगा, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। वो अपने लोक को लौट जाती है और अपने वास्तविक रूप में लौट जाती है। अंकल, बहुत से गुरु हैं, वो कहते हैं कि मैं मृत्यु की कला सिखाता हूँ, तो इस चीज का क्या अर्थ है? बहुत से गुरुओं का ये कहना होता है कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ और मृत्यु आप सीख जाएंगे, मरने की कला अगर आप सीख जाएं तो जीवन में पार हो सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बात एकदम गलत है। कोई भी आदमी मृत्यु को जानकर जीवन को नहीं पा सकता, अनंत जीवन को नहीं पा सकता। आप जीवन को जानकर ही अनंत जीवन पा सकते हैं। ऐसे समझिए जैसे आप अंधकार को कितना ही जान लें, कितना ही समझ लें, आप प्रकाश के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आप प्रकाश को समझ लें कि प्रकाश क्या है, तो आप प्रकाश में अनंत प्रकाश पा सकते हैं और अनंत जीवन को पा सकते हैं, क्योंकि आप प्रकाश के साथ ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे समझिए जैसे आप दिए को तो अंदर बाहर ले जा सकते हैं, एक दिए को कमरे के अंदर भी ले जा सकते हैं, कमरे के बाहर भी ले जा सकते हैं। यहाँ भी ले जाएंगे, वहां से अंधेरा दूर हो जाएगा अपने आप। अंधेरा आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर आप अपने दिए के साथ हैं, किसी प्रकाश के साथ हैं, तो आपको अंधेरा मिलेगा ही नहीं, आप अंधेरे को देख ही नहीं सकते। लेकिन आप अगर मृत्यु के साथ हैं, अंधेरे के साथ हैं, तो आप प्रकाश तक पहुंच ही नहीं सकते। कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि जैसे ही आप प्रकाश में आएंगे, अंधेरा गायब हो जाएगा। अंधेरे को जानकर आप प्रकाश को जान ही नहीं सकते। मृत्यु को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जीवन को जान लें, क्योंकि हमारी गलती क्या होती है, हम जीवन को नहीं जानते, जीवन को नहीं पहचानते। जब तक आप जीवन को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप मृत्यु को जान ही नहीं सकते। क्योंकि प्रकाश को जानना है, आपको अंधकार को नहीं जानना। प्रकाश के साथ आप कुछ कर सकते हैं, अंधकार के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रकाश के साथ ही आप अनंत जीवन को पा सकते हैं। भगवान ने प्रकाश ही बनाया। सूरज जिस दिन से निकल रहा है, एक भी दिन बंद नहीं हुआ, प्रकाश बांटना बंद नहीं हुआ। अंधकार उसने भगवान ने नहीं बनाया। लेकिन हर आदमी अंधकार को जानता है, प्रकाश को भी जानता है। प्रकाश दिखता ही नहीं है और अंधकार हर व्यक्ति ने देखा होता है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम ये समझते हैं कि हम जीवन को भी जानते हैं और मृत्यु को भी जानते हैं। अगर हम जीवन को जानते हैं तो हमें जीवन मृत्यु से डरने की जरूरत ही नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ बताया, आप अच्छे से जीवन जियो। वही व्यक्ति जीवन में मृत्यु से डरता है जिसने अच्छे से जीवन जिया ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से जीवन जिया है तो आपके लिए 20 साल, 25 साल, 50 साल बहुत हैं। आप 30-40 साल भी जी लेंगे तो आपने अच्छे से जीवन जी लिया, आप अच्छी तरह मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि हम जीवन को पोस्टपोन करते रहते हैं। कल जिएंगे, परसों जिएंगे, तरसों को जिएंगे, ये कर लें तब जिएंगे, ये पालें तब जिएंगे। हम जीवन जीते ही नहीं। अगर हम जीवन जिएंगे ही नहीं तो मृत्यु से हमेशा डरेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इतनी सुंदर बात बताई है, अगर आप इसको समझ लें और अपना लें जीवन में कि अनंत जीवन है और जीवन को आप समझ लें, तो आपको मृत्यु में भी आनंद मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी और एक अनुभूति होगी कि हमने अच्छे से अपना जीवन जिया। लेकिन हम जब तक जीवन को समझेंगे नहीं और गीता को नहीं समझेंगे, तब तक हम ना तो मृत्यु के बारे में जान सकते, ना जीवन के बारे में जान सकते। हरे कृष्णा।